हम करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा मौजूदा वक्त में चल रही है। दरअसल बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने एक कविता लिखी। ट्विटर पर उनकी कविता के आई बिहार में बवाल मच गया। अशोक चौधरी की कविता का मतलब यह निकाला गया कि दरअसल नीतीश कुमार की उम्र को लेकर वो टिप्पणी कर रहे हैं और फिर लिख रहे हैं कि जाने दो। बहुत सारी बातें उसमें लिखी गई हैं, क्योंकि लंबी चौड़ी वो कविता जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करती है, जिसको लेकर अब विरोधियों के साथ ही दल भी सवाल यहां पर पूछने लगे हैं। आपको बताते चले, हालांकि अशोक चौधरी सफाई देने के लिए नीतीश कुमार के पास पहुंचे, उनकी ओर से सफाई भी दी गई, उसके बाद भी उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, लगातार जेडीयू के भीतर से ही अब अशोक चौधरी की इस कविता को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। कई बड़े नेताओं की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि नीतीश कुमार को लेकर इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, श्याम रजक जो आरजेडी से जेडीयू में आए, जेडीयू में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अब उनकी ओर से बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग उठा दी गई है। हालांकि विशेष पैकेज के जरिए जेडीयू भी ये मांग रही है कि केंद्र सरकार की ओर से ये जो भारी भरकम पैकेज हाल के दिनों में मिला था, उससे बिहार का तेज गति से विकास होगा। लेकिन श्याम रजक के इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। कुल मिलाकर सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार की उम्र को लेकर तंज कसते हुए क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। अब उनके सुर में सुर दूसरे विरोधी दलों की ओर से भी मिलाए जा रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी ने भी कह दिया है कि उम्र का हवाला देते हुए नीतीश कुमार को अपना पद त्याग देना चाहिए। इसको लेकर अभी बवाल मचा हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। आपको बता दें, श्याम रजक ने जो बड़ा बयान दिया है बिहार को विशेष दर्जे की मांग को लेकर, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अब जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। बीजेपी की ओर से नीरज कुमार बबलू की ओर से कहा गया है, दरअसल ये आरजेडी में थे, अभी हाल ही में जेडीयू में आए हैं, इनको पता नहीं है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। बड़ी खबर यह है कि क्या एनडीए के भीतर ही अब जबरदस्त तरीके से नेताओं को लेकर खींचतान मची हुई है। नीतीश कुमार की उम्र का हवाला देकर पद छोड़ने की बात जो बार बार कही जा रही है, उसके जरिए बिहार में क्या आगामी दिनों में पलटीमार पॉलिटिक्स नए सिरे से आगे बढ़ने वाली है। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशना भी बाकी है। लेकिन नीरज कुमार बबलू ने, जो बीजेपी के नेता भी हैं, मंत्री भी हैं, उन्होंने सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि नीरज बबलू ने कहा है कि श्याम रजक राष्ट्रीय जनता दल से आए हैं, इसीलिए बिना वजह की बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि जेडीयू में एंट्री के बाद अपनी प्रासंगिकता साबित करने के लिए श्याम रजक बिना वजह की बयानबाजी यहां पर करने से बाज आए। इस तरह की बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं। बड़ा सवाल है, बिहार की सियासत में क्या कुछ बड़ा खेला होने वाला है? क्या श्याम रजक की ओर से विशेष राज्य के दर्जे का सुर जानबूझकर छेड़ा गया? क्या अशोक चौधरी का ट्वीट जेडीयू के अंदर हलचल की बानगी है? ऐसे तमाम सवालों को लेकर राज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि बिहार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव तो अगले साल होने हैं, लेकिन कुल मिलाकर पार्टियों ने अपनी ताकत जहां एक तरफ झोंक दी है, तो वहीं नीतीश कुमार की उम्र का मुद्दा इस वक्त बिहार की सियासत में छाया हुआ है। तमाम मुद्दों को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार के खिलाफ क्या जेडीयू के अंदर ही आवाज उठने लगी? चिंगारी एक ट्वीट से भड़की है जो थम नहीं रही। अशोक चौधरी ने लिखा, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बिना मतलब की चीज में मतलब निकालते। अशोक चौधरी ने लिखा, बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार जी पर कोई हमला करेगा, सीधा हमला तो सीधा जवाब। अशोक चौधरी ने लिखा, एक उम्र के बाद कोई आपको न पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। उम्र का हवाला देकर के कोई व्यक्ति इस तरह से तंज कसे तो यह बिल्कुल गैर मुनासिब है, बिल्कुल गलत है, आपत्तिजनक है। अशोक चौधरी ने लिखा, बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए, रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता है। जेडीयू के नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने 2 दिन पहले यह ट्वीट
किसके लिए किया था, क्यों किया, ये अब तक साफ नहीं बताया। लेकिन नीतीश कुमार ने कल उन्हें जरूर तलब कर लिया। 1.5 घंटे तक नीतीश से उनकी बात पूरी हो पाती, तब तक सहयोगी से लेकर विरोधी तक के बयानों से सवाल उठने लगे कि जेडीयू में क्या सब कुछ ठीक है। जेडीयू के अंदर खेल शुरू हो गया, विद्रोह की स्थिति हो गई है। उस ट्वीट के बाद जेडीयू के अंदर घमासान हो गया है। ये तो अभी ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जेडीयू पूरी तरह से ताश के पत्ते की तरफ बिखर जाएगी। आर्गुमेंट समझने का है ना, लेकिन अल्टीमेटली जो निर्णय होता है वो तो जज करते हैं ना। ये सब तो जनरल लोगों का अपना अपना परसेप्शन है। सब लोग वो जल्दी ज्ञानी बन जाते हैं, तो क्या करें। कोई सफाई का मतलब नहीं है। कहा जाता है कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाती है, तो सफाई देने का क्या मतलब। उन्होंने जो कुछ भी कहा लोगों के सामने है, ट्वीट के माध्यम से जो बात कही है बहुत ही आपत्तिजनक है। उम्र का हवाला देकर के कोई व्यक्ति उनके ऊपर कुछ भी तंज कसे। क्या आपका निशाना नीतीश कुमार की तरफ था, जैसा कि पार्टी के लोग? नीतीश कुमार पर क्यों होगा? नीतीश कुमार को हम मानस पिता मानते हैं। जिस व्यक्ति ने राजनीति में पूरी ताकत देने का काम किया, मुझको जितना स्नेह और प्यार नीतीश कुमार हमको देते हैं, हमको नहीं लगता है कि शायद राजनीति जीवन में हमने कांग्रेस से शुरुआत की, कोई किसी ने इतना हमें प्यार नहीं दिया। हम नीतीश कुमार को क्यों करेंगे? अशोक चौधरी बार बार सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो फॉरवर्ड मैसेज था, जो पसंद आया तो पोस्ट कर दिया। लेकिन उस पोस्ट के बाद की पॉलिटिक्स बहुत आगे बढ़ गई। जो बात अशोक चौधरी खुद कभी नहीं बोल रहे, उसे विरोधी हवा देने में लगे हुए हैं। ये तो बात सही है, हर एक व्यक्ति का उम्र होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी काफी लंबे समय से बिहार को चला रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एक उम्र हो चुका है। और आप देखते हैं कि हाल फिलहाल में आप बहुत सारे ऐसे बयान जो दे रहे हैं जिसपे खास करके बिहार के लोग को अच्छा नहीं लगता। निश्चित तौर पे एक उम्र होने के बाद सबको अपना जगह छोड़ना चाहिए, अपने आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा संदेश देकर उनको देना चाहिए। विरोधी दलों के आरोपों और आशंकाओं को दरकिनार करते हुए जेडीयू एक तरफ निर्विवाद रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व के साथ खड़ी है, लेकिन विरोधियों के बीच चर्चा ये भी है कि श्याम रजक के जेडीयू में वापसी के बाद अशोक चौधरी की चुनौती बढ़ गई है। श्याम रजक आने से उनकी बेचैनी बढ़ गई है क्या, इस वजह से इस तरह की बात? अब देखिए, जिस वजह से उनकी बेचैनी बढ़ गई हो तो वही जानेंगे, लेकिन उस पार्टी को बनाने में शुरुआती दौर में उनका तो कोई योगदान रहा ही नहीं है। आज की तारीख में अब क्या है नहीं है इस पर तो वही बताएंगे, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा है बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। दरअसल श्याम रजक वैसे तो अगस्त में ही जेडीयू में लौट चुके थे, लेकिन 23 सितंबर को ही श्याम रजक को जेडीयू का महासचिव बना दिया गया। महासचिव बनने के बाद श्याम रजक ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग रख दी है, जबकि जेडीयू कह रही है कि विशेष दर्जा नहीं लेकिन विशेष पैकेज तो मिल गया है। कार्यकारिणी ने साफ तौर पर स्पष्ट किया था कि नीति आयोग के मापदंड में बदलाव करिए अथवा हमको विशेष पैकेज दीजिए। तो विशेष पैकेज तो बिहार को मिला है और माननीय हमारी पार्टी ने उसके लिए आभार भी प्रकट किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। बिहार को मिले विशेष पैकेज की बात श्याम रजक को भी पता है, फिर भी महासचिव की जिम्मेदारी मिलते ही उन्होंने विशेष दर्जे की बात क्यों छेड़ी है, इसके पीछे की सियासत का पर्दाफाश होना अभी बाकी है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बड़ी खबर दे देते हैं। ये जो जेडीयू के भीतर से लगातार एक दूसरे पर विरोधी सुर खड़े हो रहे हैं। श्याम रजक के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब यहां पर सवाल खड़े किए गए हैं। नीरज उर्फ बबलू ने, जो कि मंत्री भी हैं नीतीश सरकार में, उनकी ओर से श्याम रजक को निशाने पर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त ये है, बीजेपी के नेता और मंत्री नीरज बबलू ने कहा है श्याम रजक राष्ट्रीय जनता दल से आए हैं, बिना वजह की बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी प्रासंगिकता साबित करना चाहते हैं, इसी वजह से उनकी ओर से इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं। और क्या कुछ कहा गया है मंत्री नीरज बबलू की ओर से, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए। श्याम रजक का बयान आपने भी सुना होगा, विशेष राज्य के दर्जे की मांग एक बार फिर उठा रहे हैं वो नए सिरे से, क्या? देखिए, श्याम रजक जी सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन वो आए हैं आरजेडी से। हमको लगता है कि वो पुराना राग थोड़ा सा वो कभी आ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए के तमाम नेताओं को पता है
कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में हमारा बिहार नहीं आता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को विशेष पैकेज दिए हैं, जो हम समझते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे से कहीं कुछ कम नहीं है, ज्यादा ही हो जाएगा। इसमें इस तरह का फुसफुसाहट करना विरोधी को मौका देना होता है। जो सवाल विरोधी करते रहते बिना मतलब का, बेतुक का, वही सवाल अगर अपने ही जेहन अपने ही लोग करें तो ये बचना चाहिए। हम समझते हैं इन तरह के बयानबाजी। एक बात ये भी है कि जब अभी बजट जब आया था उस समय भी मांग तो उठ रही थी, लेकिन जब विशेष पैकेज दिया गया तकरीबन 60,000 करोड़ का, तो मुख्यमंत्री ने भी इसका स्वागत किया था। बिल्कुल स्वागत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी भी काफी प्रसन्न है जिस तरह से पूरे देश में हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा पैकेज अगर दिया गया तो बिहार को दिया गया है, तो मुख्यमंत्री जी प्रसन्न है कि बिहार का संपूर्ण विकास होना है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की चाहत है वही मुख्यमंत्री जी की चाहत है कि बिहार का संपूर्ण विकास हो, बिहार पिछड़े राज्य के दर्जे में ना रहे, गिनती में ना रहे। हम समझते हैं कि बेहतर माहौल है, बढ़िया काम हो रहा है, बिहार के लिए खुशी का समय है। को ऐसे बयान से क्या मतलब है? निश्चित लगता गठबंधन में फिर दरार पड़ता है। निश्चित रूप से मैं कहता हूं जो लोग इस तरह का बयानबाजी करते हैं, सिर्फ बयान से मीडिया में टीवी में आना चाहते हैं, मेरा जरूर आग्रह होगा कि इस तरह के बयान से बचें।